हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अगले वीडियो का, जिसमें हम लोग आज देखेंगे प्रमुख अनुच्छेद। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो डाल चुका है यूट्यूब चैनल पे, अनुच्छेद से संबंधित देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को देखने के बाद बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रमुख रूप से बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए थे उसको हमने शॉर्टलिस्टेड किया था और पूछे जाने की संभावना है। वैसे अनुच्छेदों को हमने शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे किया है और उसमें भी किए थे, तो आप एक बार देख लीजिएगा। हर एक एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा, चाहे आप बिहार दौरा की तैयारी कर रहे हो या BPSC PT की तैयारी कर रहे हो या आप सचिवालय सहायक की तैयारी कर रहे हो या आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सभी में उपयोगी होगा। आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 169 अनुच्छेद 169 और 171 को हम एक रिलेशन स्थापित करके देखेंगे, क्योंकि दोनों में विधान परिषद की बात की गई है जो आप देख रहे हैं, और इसमें भी विधान परिषद की बात की गई है। तो एक कन्फ्यूजन ये होता है कि 169 और 171 दोनों में विधान परिषद ही कहा गया, तो कैसे आता है किस में क्या है। तो आप पहले देख लीजिएगा, 169 में विधान परिषद का गठन या समाप्ति की बात कही गई है। अगर किसी राज्य विधान पालिका द्वारा अपने राज्य में अगर नए विधान परिषद का गठन करना हो तो संसद को प्रस्ताव भेजेगा और वो संसद प्रस्ताव स्वीकार कर गठित कर सकता है। समाप्ति भी करना है, उत्साधन भी करना है, तो राज्य की विधान पालिका अगर कार्यपालिका भेजेगी संसद के पास तो समाप्ति भी कर सकते हैं। तो 169 में विधान परिषद का गठन या समाप्ति का प्रावधान है और 171 में विधान परिषद का सृजन का प्रस्ताव है। तो विधान परिषद का सृजन 171 और विधान परिषद का गठन या समाप्ति 169। तो उम्मीद करते हैं 2 अनुच्छेद आपको याद हो गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं 170 अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन, जिसमें विधानसभा दिया गया। तो 169 में हम लोग देखें विधान परिषद का गठन या समाप्ति, 170 में विधानसभा का गठन या समाप्ति विधानसभा का गठन, और 171 में विधान परिषद का सृजन किया गया। आगे हम लोग देखते हैं 233। आप लोग देख रहे हैं दोस्त कि एक सीरियल ढंग से नहीं है, तो सीरियल ढंग से नहीं रहने का मतलब है कि हमने शॉर्टलिस्टेड किया है। वैसे अनुच्छेद को जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के भी से इम्पोर्टेंट है, उसको हमने सिलेक्टेड किया है। और आगे देखते हैं 233। इसमें अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का उल्लेख किया गया है। 233 क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। 233 अनुच्छेद। 245 में कहा गया है कि संसद या राज्य की विधानसभा या विधानमंडल द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो 245 में संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करना। 248 और 249 248 दोनों के साथ हम जोड़ के पढ़ेंगे। 248 और 249 को, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि अब सिर्फ शक्तियाँ केंद्र के पास, अब सिर्फ शक्तियाँ हैं जो राज्य सूची और संघ सूची संपत्ति सूची में रखने के बाद जो भी बचा, जो जितना भी विषय बचा वो सब केंद्र के अधीन कर दिया गया। इसी को अब सिर्फ शक्तियाँ केंद्र के पास कहा जाता है। 248 अब सिर्फ शक्तियाँ केंद्र के पास, और 249 ये संसद जो केंद्रीय संसद है उसको राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। इसमें मामला यह है दोस्त कि 249 इससे पहले तो हमने देखे हैं, अनुसूची के वीडियो भी नहीं पढ़े मगर बहुत जल्द डाल देंगे। अनुसूची भारत में 3 तरह की अनुसूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो संघ सूची में संघ केंद्र का शक्ति है कि वो कानून बनाए, राज्य सूची पर राज्य का विषय, राज्य का अधिकार है कि वो कानून बनाए, और संवर्ती सूची पे दोनों बनाएगा। बट अगर कहीं प्राथमिकता की बात की आ जाएगी तो संवर्ती सूची पर केंद्र का ही अधिकार कानून काम करेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसा जो राष्ट्रीय महत्व का है जिसको संसद राष्ट्रीय महत्व घोषित किया है, अगर वैसे राष्ट्रीय महत्व का कोई अगर विषय है जो राज्यसभा घोषित ये कर दे कि ये मतलब ये जो विषय है जो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसमें संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्व पे राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार संसद के पास है। राष्ट्रीय महत्व आएगा तो ऐसे राज्य सूची पर विषय बनाने का अधिकार राज्य को ही है। 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु
अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु 253। 256 संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार में निर्देश दिया जाता है। ये 256 बिहार एक्स इन्फोर्समेंट में पूछा गया था, मेंस के क्वेश्चन है। मेंस में पूछा गया था कि 256 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 256 का संबंध किससे है, तो संघ सरकार द्वारा राज्यों का निर्देश दिया जाता है। संघ सरकार द्वारा राज्यों का निर्देश दिया जाता है, ये तो 249 वाला है। 258 में कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का इस प्रकार प्रयोग हो कि राज्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। मतलब कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का इस तरह से प्रयोग, इस तरह से सरकार का प्रयोग करना चाहिए कि राज्य के या वहाँ के नागरिकों को या वहाँ राज्य के निवासियों को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो 258 राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का इस प्रकार प्रयोग कि राज्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। 262 नदी जल विवाद। नदी जल विवाद हम लोग जानते हैं कि एक कृष्णा नदी है और एक कावेरी नदी है। कृष्णा नदी का जल विवाद आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच है, और कावेरी नदी की बात करें तो वो आपको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में मामला है। तो यही नदी जल विवाद, नदी जल 262 अनुच्छेद में है नदी जल विवाद। अगर एक चीज़ आप इसको देख लेते हैं 262 263 को जोड़ के देखते हैं तो यहाँ से प्राप्त होता है कि अगर नदी जल विवाद होता है तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन करके उसको मैटर को सुलझाया जाएगा। तो ये हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया जाएगा नदी जल विवाद में, क्योंकि इसका एक अलग होता है क्राइटेरिया, इस अलग कानून बनता है। तो नदी जल विवाद 262 नदी जल विवाद। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन। अंतर्राज्यीय परिषद जो इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो केंद्र से प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य से सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं जो इनका सदस्य होते हैं, और प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263। आगे हम लोग देखते हैं 269 का। ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा पढ़ने को, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा पढ़ने के देखने के लिए, इसलिए इसको ध्यान से याद रखिएगा। 279 का 279 के का को हम लोग देखते हैं जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल है उसका गठन। 279 के क में बताया गया है जीएसटी परिषद के बारे में, जिसमें केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच माना जाता है। केंद्रीय जीएसटी परिषद होता है जीएसटी काउंसिल, वो केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच होता है, जिसको 279 के क में उल्लेख किया गया है। 280 ये तो बहुत ईजी है और बार बार पूछा भी जाता है। 280 केंद्र सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको फंसाएगा कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है या गठन किया जाता है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 300 के क जो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, उसमें एक अनुच्छेद भाग 3 के अंतर्गत टोटल तो आप 12 से 35 तक अनुच्छेद पढ़ते हैं जो मौलिक अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। उसमें अनुच्छेद 31 जो है उसमें संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में वर्णित था, मगर उसके 44वां संविधान 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया वहाँ से और उसको 300 के क में रख दिया गया जो विधि अधिकार हो गया। तो याद रखेंगे 31 में था 1978 से पहले, मगर 44वां संविधान 1978 जब हुआ तो 31 से हटा करके 300 के क में संपत्ति का अधिकार रखा गया जो कानूनी अधिकार हो गया। पहले मूल अधिकार था और कानूनी अधिकार बन गया। संपत्ति का अधिकार 300 के क में संपत्ति का अधिकार जो कानूनी अधिकार है। 312 में राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सभाओं का गठन सृजन किया जाता है, गठन किया जाता है। तो इसमें राज्यसभा का अधिकार है, इसमें लोकसभा या कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसलिए 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का स्थापना करना राज्यसभा का काम है, इसमें एक अधिकार प्राप्त है। तो 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। 315 में जो संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग होते हैं उसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। जैसे आप लोग देखेंगे स्टेट में यूपीएससी जिसको कहा जाता है फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे स्टेट लेवल पर देखेंगे बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, जैसे बीपीएससी हो गया तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है। तो इसको सृजन, इसका वर्णन 315 अनुच्छेद में मिलता है। संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान। 320 में यूपीएससी जो केंद्र सरकार का है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो भारत का है, उसके कार्यों का उल्लेख किया गया 320 में, यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख 320। 323 के क, ये भी बहुत मतलब क्वेश्चन जब टफ करना हो तो इसको डालेगा।
प्रशासनिक अधिकरण, बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं, बट ये सब हाई लेवल क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख मिलता है। 324 में निर्वाचन का उल्लेख मिलता है, जो निर्वाचन विभाग है, निर्वाचन आयोग है, उसको 324 अनुच्छेद के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। 335 में हम लोग जो देख रहे हैं कि रिजर्वेशन कभी कभी बहुत जोर पकड़ लेता है देश में। तो रिजर्वेशन कोई कहता है कि हटाओ, कोई कहता है रखो, मगर जब तक सामाजिक समरसता नहीं आता तब तक आरक्षण जरूरी है। और हम नहीं चाहते हैं किसी का आरक्षण खत्म हो, जो संवैधानिक अधिकार है किसी का अधिकार खत्म हो जाए। इसलिए जो 335 है ना, SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को नौकरी में आरक्षण के लिए दिया गया है, अधिकार दिया गया है। तो क्वेश्चन आ जाएगा 335 किससे संबंधित है, तो SC और ST का आरक्षण का प्रावधान सरकारी सेवा में जो आरक्षण मिलता है वो अनुसूचित जाति जनजाति का 335 अनुच्छेद में वर्णित है। 338 और 338 के क दो याद रखिएगा। 338 की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, और 338 के क की बात करें तो अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। तो 338 शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति आयोग का गठन, और 338 के क में ST आयोग यानी शेड्यूल ट्राइब आयोग का गठन किया गया है। 343 के क कब वाला है उसको एकदम कन्फर्म याद रखें, क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है। तो 343 के क हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 343 के क में हिंदी के राजभाषा का दर्जा दिया गया है कि जो हिंदी है वो राजभाषा होगा 343 के क के तहत। 347 ऐसा भाषा जो किसी जनसंख्या समूह के द्वारा बोली जाती है उसका संवैधानिक अधिकार दिया गया है बोलने के लिए। जैसे 347 जनसंख्या के किसी समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान दिया गया है 347 में। 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। जैसे स्टेट लेवल पर आप लोग देखेंगे कि कहीं बांग्ला चलता है तो बिहार में हिंदी चलता है, कहीं उर्दू चलता है तो कहीं नागपुरी चलता है, कहीं मैथिली चलता है, कहीं संथाली, ये सब चलता है। इस सब क्षेत्रों में अलग भाषा होती है। उसको 350 के क के तहत संरक्षण मिला है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, शिक्षा मुहैया कराना है, जो प्राथमिक भाषा में होना चाहिए, मातृभाषा में होना चाहिए प्राथमिक स्तर पे। 352 और 356 और 360 सबको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत हिट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो 352 में एक हम अलग एक चीज़ नया बताने जा रहे हैं, जो बहुत से क्वेश्चन मतलब कहीं आता है तो गलत कर देते हैं, और बहुत लोग बोलते हैं कि मंत्रिमंडल शब्द आप संविधान में उल्लेख नहीं है, बट एक बार उल्लेख किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। और बस एक ही बार 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत जो इमरजेंसी लगाया जाता है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 352 जो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। और मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग किया गया 352 में। 355 की बात करें तो जितने भी इस देश में राज्य हैं, मतलब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी को 355 के द्वारा केंद्र सरकार को यह दायित्व है, कर्तव्य है, या संसद को एक कर्तव्य है, दायित्व है कि उसको माने बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से कोई खतरा होता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो 355 संघ द्वारा बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से सुरक्षा करना। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। हम लोग जानते हैं कि जब मान लिया कि जो बिहार की बात कर लें तो जब संवैधानिक जो प्रावधान है उसके तहत सरकार नहीं चल रहा हो, या कोई भी विश्वास मत खो चुका है, कोई भी सरकार जो सत्ताधारी था और वो नहीं हटता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति से राज्यपाल सिफारिश करते हैं कि इस राज्य में, किसी भी राज्य में जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अनुकूल नहीं चल रहा है, प्रतिकूल चल रहा है, तो यहाँ राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं राज्यपाल की सिफारिश पर। 356 360 वित्तीय आपातकाल। अगर पूछा जाए कि अब तक भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है, तो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। वित्तीय आपातकाल आया 360 याद रखिए, कभी नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल 360। 368 संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। 368 जो संविधान संशोधन है, जितना भी संशोधन आज तक हुए हैं, चाहे किसी भी विषय का हो, सबको 368 के तहत हुआ है, और इस दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। 371 विभिन्न
विभिन्न जो राज्य हैं, जैसे कुछ पूर्वोत्तर राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, असम, ये सबको विशेष प्रावधान मिला है। तो यही मतलब बहुत सा, और उत्तर भारत के भी राज्य हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दक्षिण भारत में चले तो हैदराबाद है, कर्नाटक है, बहुत सारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश हैं, जिनको 371 के विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है। तो सभी राज्यों के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए जिसको जरूरत है उसके लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है 371 के तहत, अनुच्छेद 371 के तहत। 371 क के तहत नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया है। तो क वाले याद रखिएगा। 306 या जी के तहत मिजोरम को रखा गया है। 371 के क नागालैंड को विशेष प्रावधान, 371 के 6 या जी बोलिए, 371 के जी मिजोरम, और 371 के जे यानी कि 10 हैदराबाद और कर्नाटक राज्य विशेष प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, आज लास्ट है अनुच्छेद का, इसके बाद हम मौलिक अधिकार लेकर आएंगे। तो आइए एक बार फिर इसको रिवीजन कर लेते हैं। 169 विधान परिषद का गठन या समाप्ति, 170 विधानसभा का गठन, 171 विधान परिषद का सृजन, 233 अधीनस्थ या जिला न्यायालय का उल्लेख, 245 में संघीय संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता, 248 अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, 249 संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार, जब राष्ट्रीय महत्व का हो तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची पर संसद विधि बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समझौता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा का कोई समझौता है उस पर 253 के तहत। 256 संघ सरकार द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाता है। 258 राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग हो कि राज्य पर कोई प्रतिनिधि प्रभाव न पड़े। 262 नदी जल विवाद। 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं। 279 का जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया, केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच होता है जीएसटी काउंसिल। 280 वित्त आयोग, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 300 के क संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार बनाया गया। 312 नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना राज्यसभा करती है। 315 में संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान। 320 यूपीएससी के कार्य का उल्लेख, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख। 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण। 324 निर्वाचन आयोग का प्रावधान। 335 SC/ST को आरक्षण का प्रावधान। 338 शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति आयोग। 338 के क में ST शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। 343 के क में हिंदी को राजभाषा का दर्जा। 347 जनसंख्या के समूह द्वारा बोले जाने वाली भाषा का प्रावधान। 350 के क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। 352 राष्ट्रीय आपातकाल या मंत्रिमंडल का एक ही बार प्रयोग किया गया 352 अनुच्छेद में। 355 संघ द्वारा बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों को सुरक्षा प्रदान करना। 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल। 368 संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। 371 विभिन्न राज्यों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है। 371 क में नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया है। 371 के जी में मिजोरम को दिया गया है। 371 जे में हैदराबाद और कर्नाटक राज्य को विशेष प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने करीब 100 के आसपास बता दिया अनुच्छेद। इसको आप लोग एकदम कन्फर्म रट लीजिएगा, हर एक एग्जाम के लिए रामबाण है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।